नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइजर पर। मैं जसपन सिंह आपके लिए लेके आता हूँ फसलों की जानकारियाँ, फसलों के बीजों के बारे में, फसलों के कीटों के बारे में, फसलों के रोगों के बारे में, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इन सभी की जानकारी। इसके अलावा किसी कंपनी का बाज़ार में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके बारे में जानकारी मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक पहुंच सके। किसान भाई, मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं में जिंक की कमी के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में, और इस टाइम हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। इस समय कौन से रोग गेहूं में लगते हैं उनके बारे में, कीट कीट कौन से लगते हैं उनके बारे में, और कौन सी सुंडी लगती है उसका क्या, हमें किस प्रकार उसका नियंत्रण करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं जिंक सल्फेट। सबसे पहले तो देखते हैं खड़ी फसल में जिंक की कमी के क्या लक्षण होते हैं। जिंक की कमी के कारण पौधे में वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों के बीच की जो नस होती है उसमें समांतर रूप से लाइनें बन जाती हैं और बीच में जो उसकी नस होती है वो हरी रहती है। इस प्रकार के पौधे छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह कमी पौधे के फुटान से शुरू हो जाती है और तीसरी चौथी जो पत्ती होती है उस पर तीसरी और चौथी पत्ती से इसके लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर तक ये लगभग पीले दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं जैसे यूरिया वगैरह देते हैं तो भी ये पीलापन पौधों का नहीं जाता है। तो हमें खड़ी फसल में ये लक्षण दिखाई देने पर हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो जैसे 6 एलिमेंट है, 6 तत्वों वाले प्रोडक्ट आते हैं जैसे टी स्टेंस कंपनी का माइक्रो फूड आता है। ये 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, प्लस जिंक की कमी को दूर करने के लिए चिलेटेड जिंक ईडीटीए 12% जो चिलेटेड जिंक आती है वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर, दोनों चीज़ों का 6 एलिमेंट और ईडीटी 12% इनको घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि पोषक तत्वों की पूर्ति को पोषक तत्वों की पूर्ति कमी को पूरा किया जा सके। उसके अलावा अब जो रोग है वो येलो रस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक आने की संभावना है। तो इसमें देखते हैं कि येलो रस्ट या पीली पीली रोली रोग इसको कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या रहते हैं, ये किस प्रकार फसल को प्रभावित करता है। गेहूं की फसल में येलो रस्ट एक खतरनाक बीमारी है भाई साहब। इससे फसल में 70% तक भारी नुकसान हो सकता है। रात में 7 से 13 डिग्री टेम्परेचर अगर रहता है और 85 से 100 डिग्री आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी रहती है और दिन में तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बना रहता है। तो ये ये स्थिति जो फैलने के लिए बहुत अनुकूल रहती है। रोग की शुरुआती अवस्था में गेहूं के पौधों की पत्तियों पर आलपिन के सिरे जैसे छोटे 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 चमकीले पीले रंग के धब्बे धारियों के रूप में दिखाई देते हैं जो बाद में पीसी हुई हल्दी जैसे पीले चूरने में बदल जाते हैं। पत्तियों को उंगली से छूने पर पीले रंग के पाउडर लग जाता है और फसल में चलने पर अपने जो कपड़े हैं इस पे कपड़ों पर पाउडर हल्दी या पाउडर लग जाते हैं। आमतौर पर धब्बे पत्तियों के दोनों तरफ बनते हैं, परंतु रोग की गंभीर अवस्था में ये पौधे के तनों, बालियों तथा दानों पर भी अटैक करते हैं जिसके कारण फसल को भारी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। रोग की उग्र अवस्था में पौधे बहुत से धब्बे आपस में मिल जाते हैं और धारियां भी समाप्त हो जाती है जिससे कि पत्ती की बाहरी त्वचा है वो फट जाती है और पीला चूर्ण जमीन पर गिरने लगता है। रोग की पहचान कैसे करें, यह देखा गया कि रोग की पहचान कैसे करें, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट जो पोषक तत्वों की कमी है और येलो रस्ट जो पीली रोली रोग है, इनके लक्षण लगभग एक से दिखाई देते हैं। अक्सर देखा गया कृषि इस बीमारी की ठीक से पहचान नहीं कर पाती और गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर आदि तत्वों की कमी, ऐसे लगता है उनको भी नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर आदि तत्वों की कमी, पत्तियों पर पीला रंग होने के कारण, क्योंकि इनकी कमी के कारण भी पीला रंग होता है पौधों का। तो इसमें क्या है, अगर माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह का स्प्रे फार्मर शुरू कर देता है
जिसके किसान को अनावश्यक रूप से आर्थिक नुकसान के साथ साथ समय भी खराब होता है। इसलिए हमें क्या करना है कि फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि जो इसके जैसे अपने पत्ती पर अंगूठे से रगड़ के देखते हैं तो येलो रस्ट पर ये छोटे छोटे आलपिन के आकार के छोटे छोटे बारीक बारीक धब्बे रड़केंगे, जैसे अपने को महसूस होते हैं अंगूठे पर। लेकिन जो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो धब्बे बनते हैं उसमें ये महसूस नहीं होते, उंगली से महसूस नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस रोग के येलो रस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मामूली से जो लक्षण दिखाई देने पर ही हमें क्या करना चाहिए कि टेबुकोनाजोल 25% इसी 1.25 ml यानी कि 1.25 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। या प्रोपिकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल 25%, इसका भी 1.25 ml यानी कि 1.25 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। या फिर इससे बढ़िया कोई लेना है तो अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4%, इस मॉलिक्यूल का भी घोल बनाकर, ये सिजेंटा एमिस्टाटोप आता है वो है 2.5 यानी कि 0.75 ml पर लीटर पानी के हिसाब, प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अपना रिव्यू जरूर देना, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताना। धन्यवाद।